नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 21 अगस्त से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा? तो हाल ही में रोहित शर्मा जो है उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा। और रोहित शर्मा ने 2019 विश्व कप में सबसे अधिक 648 रन बनाया, 2020 में सबसे ज़्यादा 4 शतक बनाए। क्रिकेटर रोहित शर्मा के अलावा पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मारिप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, इनको भी इस साल जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो आपको इन सभी के नाम याद रखना है। भारतीय क्रिकेटर में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मारिप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इसरो द्वारा, इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रयान 2 के जरिए चंद्रमा के उत्तर पूर्वी क्वाड्रेंट में खोजे गए क्रेटर का क्या नाम है? तो हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 के जरिए चंद्रमा के उत्तर पूर्वी क्वाड्रेंट में खोजे गए क्रेटर का नाम साराभाई है और इसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर साराभाई क्रेटर का नाम दिया गया है। और चंद्रयान 2 के मून लैंडर को भी विक्रम नाम दिया गया था, आप सभी को पता होगा, जो लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका नाम साराभाई क्रेटर है, जो विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है। हाल ही में भारत सरकार किन 2 प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू करेगी? तो हाल ही में भारत सरकार जो है वो एशियाई शेर और डॉल्फिन के लिए संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू करेगी। और भारत सरकार ने एशियाई शेर और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर संरक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के गिर अभयारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं और गंगा में डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इन्हीं दोनों के संरक्षण के लिए जो ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है एशियाई शेर और डॉल्फिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे रखा है। 394 किलोमीटर लंबे इस प्रोग्रेस वे में 85 किलोमीटर का हिस्सा 85 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान सरकार बनाएगी। इसे बनाने के लिए करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस मंत्रालय ने ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। और केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो चैलेंज है वो MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद के स्पीकरों का कौन सा विश्व सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया है? तो 5वें संसद के स्पीकरों का 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है
और संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का आयोजन वर्चुअली किया गया है। जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, एक तो जिनेवा और दूसरा ऑस्ट्रिया की संसद। यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म के विषय पर आयोजित किया गया था। तो इसका सब्जेक्ट भी आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। और ये कौन सा सम्मेलन था? 5वां विश्व सम्मेलन था। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है? डिजिगो का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने जो है LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है। और लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से ज़रूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अगर मैं बात करूँ लक्ष्मी विलास बैंक के मुख्यालय की, तो मुख्यालय चेन्नई में है और लक्ष्मी विलास बैंक के MD कौन है? S सुंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की विशेष सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में ये जो सुविधा है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की, ये येस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। और येस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान यानी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ नाम की ये जो सुविधा है ये लॉन्च की गई है। ये ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। और येस बैंक की बात करें तो इसके MD कौन है? प्रशांत कुमार इसके MD है। और हाल ही में ये सुविधा येस बैंक ने शुरू की है। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाल ही में RRVL ने विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए का कुल लेन देन किया है? तो हाल ही में 620 करोड़ का जो है लेन देन किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है RRVL, जिसकी फुल फॉर्म है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। और इसी ने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ इसकी सहायक कंपनियों में भी अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। कुल जो लेन देन हुआ है वो 620 करोड़ रुपए का हुआ है। विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के कारोबार में लगी हुई है। तो इसी का ही अभी तक इसी कंपनी का इसने इक्विटी हिस्सेदारी में अधिग्रहण किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो है इसका समझौता किया है। और मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ में 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए जो ये समझौता है वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ में किया है। और यह विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का वीडियो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हम जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।